हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 26 दिसंबर के हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं डल पाई थी, तो उसकी वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ज्ञान मुद्रा एकेडमी की जो साइट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहाँ पर हमारा 2021 का, ठीक है, 2021 का पीसीएस का कोर्स चल रहा है। तो अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। वैसे डिटेल में हमारा जो सारी चीज़ें हैं हमने शेयर कर रखी हैं फेसबुक पे या फिर कहीं भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है गुड गवर्नेंस डे, यानी कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ओके, भारत में गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद करने वाली होती है कि ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है या फिर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन श्री वाजपेयी के सम्मान में साल 2014 में सरकार में जवाबदेही के लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। ज्ञात हो कि 1996 में उनका पहला कार्यकाल केवल 13 दिनों के लिए था। 2015 में इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, कौन सा है, भारत रत्न, ठीक है, इससे सम्मानित किया गया था। तो ये जो फैक्ट है ये भी याद करने वाला है, मतलब इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, ये एक अलग ही चीज़ है। तो याद रखना कि ये कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। ओके, नेक्स्ट है भारत का पहला जेंडर डेटा हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है। इसकी स्थापना केरल में की जाएगी। यह जेंडर हब नवंबर 2015 में जेंडर इक्वलिटी पर आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इतना याद रखना कि कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, केरल में। नेक्स्ट है हाल ही में 12वीं ग्रह, यानी कि जो है ये इसकी फुल फॉर्म है GRIHA, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट का आयोजन किया गया है। इसका विषय क्या है? क्वेश्चन को पहले हम दोबारा पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक चीज़ छुपी हुई है कि ये कौन सा है, 12वां है। हालांकि एक्सप्लेनेशन में दोबारा से पढ़ने को मिल जाएगा, बट इस समिट का कौन सा संस्करण है, 12वां है। ठीक है, ये याद रखना है, और इसकी फुल फॉर्म जो है यहाँ से भी याद रखना। इसका थीम पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो रेजुविनेटिंग रेजिलियंट हैबिटेट्स, ये इसकी जो है थीम रही है। ठीक है, 2020 की। इसका उद्घाटन वर्चुअली उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। ओके, यह शिखर सम्मेलन भारत में सतत आवास विकास के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इतना नहीं पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है, थीम क्या है, कौन सा संस्करण है, इनफ। नेक्स्ट, हाल ही में मोतीलाल वोरा का निधन हुआ है। वो क्या है, किससे संबंधित है? तो वो एक राजनीतिज्ञ थे, है नहीं थे। हाल ही में कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा बाबूजी का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मोतीलाल वोरा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है रिलायंस कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनवा रहा है। ये बनेगा जामनगर में। कहाँ पर है जामनगर? गुजरात में।
गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनवाया जा रहा है, किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा, जहां 300 से ज़्यादा अलग अलग प्रजाति के जानवर रह सकेंगे। यह चिड़ियाघर 280 एकड़ में बनाया जाएगा जामनगर में। यहाँ रिलायंस रिफाइनरी है, उसी के पास मोती खावड़ी के समीप यह चिड़ियाघर बनवाया जाएगा। पूरा एग्जैक्ट एड्रेस दे दिया है। ज्ञात हो कि गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। अच्छा, जो गुजरात में अभयारण्य है वो यहाँ पर जीएस का एक फैक्ट दे दिया, याद रखना इम्पोर्टेंट है। जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाल ही में इफ्को फैक्ट्री में किस गैस के रिसाव से जान माल की क्षति हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो गैस है अमोनिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के फूलपुर में स्थित इफ्को फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अफसरों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हुए हैं। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम की स्थापना 1967 में हुई थी। इसके अंतर्गत स्थापित इकाइयाँ कौन सी हैं? गुजरात में कलोल तथा कच्छ में, उत्तर प्रदेश में आंवला। अच्छा, गुजरात में कलोल और कच्छ है और उत्तर प्रदेश में आंवला जो कि बरेली में है तथा फूलपुर इलाहाबाद में। ओके, ये याद रखना ये वाला फैक्ट। पॉइंट नंबर 2, अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है। इसका प्रयोग रासायनिक खादों में किया जाता है। थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अमोनिया सूंघने पर जान जा सकती है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जब विशाखापत्तनम में भी हुआ था गैस रिसाव वाला जो हादसा हुआ था, तो स्टायरीन गैस थी वहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन वहीं से बना था कि कौन सी गैस का उसमें जो है रिसाव हुआ है, और यहाँ पे भी मे बी क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ है। और ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन का कमांडर चुना है? ही इज़ राजाचारी। ओके, राजाचारी को चुना गया है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक जिनका नाम है राजाचारी को स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन का कमांडर चुना है। 43 वर्षीय राजाचारी अमेरिकी वायुसेना में कर्नल के पद पर हैं वो इस वक्त। राजाचारी भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें अमेरिकी स्पेस मिशन के लिए चुना गया है। अगर बात करते हैं उनसे पहले कौन से 2 व्यक्ति हैं, तो वो हैं कल्पना चावला और दूसरी थी सुनीता विलियम्स। नासा के मिशन में शामिल हो चुकी हैं ये दोनों महिलाएं। तो ये वाला फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। इन तीनों का ही नाम याद रखना है। राजाचारी तीसरे हैं, पहली हैं कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। ओके, नेक्स्ट है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी को वित्तीय सुधार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का उपनिदेशक नियुक्त किया है? भारत राम मूर्ति नाम है उनका, भारत राम मूर्ति पूरा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी भारत राम मूर्ति को वित्तीय सुधार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का उपनिदेशक नियुक्त किया है। ओके, ठीक है। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट बनता है जिनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं है इसमें खास, इतना ही है जितना है जो बता दिया है। और ठीक है, जिनको पीडीएफ चाहिए वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।